नमस्कार किसान भाइयों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्मार्ट एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि तरबूज में आपको अधिक से अधिक पैसा कमाना है तो आप कैसे कमा सकते हो। उसका आपको लगाना कब है, उसकी हार्वेस्टिंग कब करना है, किस प्रकार से उसका मेंटेनेंस करना है, तो हम सारी बातें आपको आज बताने वाले हैं हमारे वीडियो में। लास्ट तक जरूर बने रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो किसान भाई, सबसे पहली बात है कि तरबूज में ये किसी भी फसल में किसान भाई पैसे कमाने के लिए ही इसकी खेती करता है। आपको अच्छा पैसा प्राप्त हो, अच्छा मुनाफा प्राप्त हो, इसके लिए ही कोई भी इंसान खेती करता है। पर कुछ सालों से, जैसे 2 सालों से कोरोना का प्रकोप होने के कारण कोई भी किसान भाई इसमें अच्छा खासा पैसा नहीं कमा पा रहा था। तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, कुछ बदलाव आपको करने पड़ेंगे जिसमें आप तरबूज की फसल में अच्छे से अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो किसान भाइयों, सबसे पहली बात तो क्या है कि आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो भी आप वैरायटी लगाते हो तरबूज की आप जो भी वैरायटी लगाते हो उसका जो आपको पहले देख लेना है कि उसका जो उत्पादन होगा वो कितने टन होगा। क्या होता है किसान भाई, जैसे आपको बहुत सारी वैरायटी आती है, आप मार्केट में पता कर सकते हो, सर्च मार सकते हो नेट में, यूट्यूब में, किसी में भी आपको बहुत सारी वैरायटी प्राप्त होती है। जैसे आप अलग अलग खेती करते हो, जैसे आप मिर्ची की करते हो तो कोई मिर्च का उत्पादन अधिक होता है, कुछ का कम होता है, कुछ जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो इसी प्रकार क्या होता है कि तरबूज में भी बहुत सारी ऐसी वैरायटी आती है, किसी का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी का मीडियम होता है। तो हमें ऐसी वैरायटी चुनना है जिसका उत्पादन कम से कम 35 से 40 टन हो। हमने इसके बारे में वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो देख सकते हो। और नहीं देखा तो हम आपको बताते हैं, ऐसी बहुत सी वैरायटी आती है जो हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप कलश कंपनी की मेलोडी है, कैंडी है, उसी में आप देखोगे सेमिनेंस का बाहुबली है, और यूएस का 2208 है, काजोल है। ऐसी जो बहुत सी वैरायटियाँ है, आप अपने क्षेत्र के अनुसार चुन सकते हो। आप उसके बारे में पहले आप पता लगा लें कि इसका एवरेज क्या है। एवरेज आपको, जैसे कि आप 40 टन एवरेज निकालते हो और आपको अगर मार्केट रेट 5 रुपये भी मिलता है तो आप 40 × 5 करोगे तो आपका 2 लाख रुपए का माल होगा। अब क्या करते हैं हम, पहले आपने देखा होगा कि तरबूज की आप खेती करें हो, आपने अगर पहले तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 एकड़ में 15 से 20 टन माल उपलब्ध होता है। अगर 5 रुपये हम बेचेंगे तो वो 1 लाख का भी नहीं होगा, तो हमें यहाँ पे घाटा होता था। हमें ये रूल बदलना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा माल को निकालना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी हार्वेस्टिंग करना है और लंबे समय तक उसको, यानी कि 1 से 2 3 बार आपको हार्वेस्टिंग करना है। किसान भाइयों, कई वैरायटी ऐसी होती है जो एक ही बार में निकल के पूरी ख़त्म हो जाती है, मगर कई वैरायटी ऐसी होती है जिससे 3 तोड़े आते हैं। जैसे कि 3 तोड़े का मतलब जो फल जो छोटा रहता है वो बड़ा हो जाता है और उसको आपको बेच के आपको अधिक से अधिक उसमें फ़ायदा होता है। तो किसान भाइयों, इसी में सबसे पहले आप बात इसको रख ले। दूसरी बात, जो आपको मेंटेनेंस करना है, तरबूज का मेंटेनेंस सबसे मेन होता है। मेंटेनेंस करने में सबसे पहला तो विषय आता है कि आपको उसकी बुआई कब करना है। इसकी बुआई मैं आपको बता दूं, आपको जनवरी में, जिसलिए लास्ट वीक बोलते हैं, लास्ट या सेकेंड लास्ट जो वीक होते हैं, जैसे कि 20 जनवरी, 21, 22, 25 जनवरी को आप इसकी बुआई करोगे तो आपको इसका उत्पादन बहुत अच्छा प्राप्त होगा। 20 जनवरी के बाद इसकी बुआई करें, इससे पहले आप अगेती फसल ना करें। आपको अगेती अगर करना है तो आप प्रो ट्रे में पहले आप किसी नर्सरी तैयार कर ले। प्रो ट्रे की नर्सरी आपको तैयार करके ही इसकी खेती करना है। तो आपको अगर डायरेक्ट खेतों में लगाना है तो डायरेक्ट खेत में इसकी बुआई 20 जनवरी की बात करें, 20, 21 को कभी भी कर सकते हो। फरवरी में करोगे तो और अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो आपको बुआई आपको जान लेना है। सेकेंड बात, जो आपको ज़मीन तैयार करनी है, ज़मीन तैयार आपको करनी है तो उसमें सबसे पहले जो कल्टीवेटर आप चलवाओगे, कल्टीवेटर आपको गहरी जुताई करना है। कल्टीवेटर को आप 3-4 सर अच्छा चलाए और इसमें क्या आपको जो ज़मीन को जो है वो पलटनी चाहिए। जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हो कि हमने इसकी जुताई बहुत गहरी जुताई करवाई थी, पर हमारे यहाँ भी पानी गिर चुका है तो पूरी ज़मीन हमारी गीली है। तो हम इसमें फिर से जुताई करवाएंगे। तो होता है क्या किसान भाई, जितनी अच्छी आप जुताई करोगे आपको उतना अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। वो कोई भी फसल रहे, कोई भी फसल में आपको जुताई बहुत इंपॉर्टेंट है। कई किसान भाइयों यहाँ पे पैसा बचाने के चक्कर में उतनी अच्छी जुताई नहीं करवाते, जिससे उनको उत्पादन भी कम प्राप्त होता है। कई किसान भाइयों को आप देख सकते हो, आपने आजमाया भी होगा, तो आपको जुताई अच्छी से अच्छी करवानी है। उसमें उसको जुताई, आपको ज़मीन को जो है भुरभुरी बनाना है तो उसमें आपको कल्टीवेटर, आपको एक सर कल्टीवेटर आप चलवा के उसको भुरभुरी बना ले। उसमें आपको जो बेड निकालना है, आपको बेड में विशेष ध्यान रखना है किसान भाइयों। बेड आपको लगभग 2 से 2.5 और 2.5 से 3 इंच फिट के चौड़े बेड आपको निकालना है। और इसमें जो आपको मल्चिंग डालनी है वो 21 माइक्रोन आप डाल सकते हो, 18 माइक्रोन भी डाल सकते हो, 21 भी डाल सकते हो। ज़्यादा अगर आपको इसके बाद भी और फसल उसमें लेनी है तो 25 माइक्रोन आप डाल सकते हो, आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हो। तरबूज में आप 18 भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। हमने 18 ही डालते क्योंकि इसके बाद हम उसमें सिटकोन की खेती करते हैं तो उसमें हमें ज़रूरत नहीं होती है मल्चिंग की।
तो आप अपने अनुसार डाल सकते हो। आपको जुताई यानी कि आपको जो बेसिक डोज डालना है जुताई से पहले, आपको ज़मीन में आपको बेसिक डोज, या फिर आप बेड में भी डाल सकते हो। तो बेड में आप उसको में आप अच्छे से लिख ले या ध्यान रखें कि आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले तो आप इसमें जैसे कि आप बेड निकलते हो तो बेड में आजकल जो मशीनें आती है उसमें आप डाल दें। इसमें आपको MP 1 बोरी, MP नहीं है तो DAP, विशेष कर DAP डालें, MP इसमें ना डालें आप। MP उतना काम नहीं करेगी, DAP आप 1 बोरी डालें। 1 बोरी DAP हो जाएगी उसमें 1 एकड़ में। और उसमें आपको बेड के ऊपर आपको सुपर, जो राकड़ के नाम से आती है, सुपर फास्फेट, उसको डालना है। 1 बोरी आपको उसमें पोटास की भी डालें। इसमें कि आप जैसे कि जो DAP है और पोटास है आपको उसमें मशीन में डाल देना है। और जो राकड़ आती है सुपर फास्फेट, आप उसको ज़मीन में आने की बेड के ऊपर डाल दें। उससे होगा कि किसान भाई की ज़मीन जो पोकड़ रहेगी, हमारी जो जड़ें है उसको आसानी से फैलेगी। और उसमें जो रोग है उसकी ताकत है उसको बढ़ाती है। और जो DAP हमारे जब फल आते हैं तो DAP हमारे फल को आते समय उसको मदद करती है और फल हमें बड़े आकार के और जल्दी प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार पोटास भी हमें बाद में बहुत अच्छा काम करती है। तो इसलिए ये 3 चीज़ों को आप पहले इसमें आप डाल लें। और गोबर खाद का उपयोग आपको 1 एकड़ में कम से कम 2 से 3 ट्राली आपको गोबर खाद डालना ही है। अगर आप तरबूज और खरबूजे की खेती कर रहे हो तो बिना गोबर खाद में इसमें अधिक से अधिक उत्पादन आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो 2 से 3 ट्राली गोबर खाद डालकर ही जुताई करें। तो किसान भाइयों आपको बता दूं, गोबर खाद सबसे इम्पोर्टेंट है। बिना गोबर खाद के आप तरबूज ना लगाए तो अच्छा है, क्योंकि गोबर खाद के बिना तरबूज का उत्पादन बहुत ही कम होता है और बहुत धीरे होता है। जैसे 80-90 दिन में आपको इसका उत्पादन प्राप्त होता है। तो इस बातों का विशेष ध्यान रखें। इस छोटी छोटी बातों का आप विशेष ध्यान रखें, आप तरबूज में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हो। आप इसका जो मेंटेनेंस है, आप मेंटेनेंस में हम जब इसका लगाएंगे तो इसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाएंगे। इसका मेंटेनेंस हम कैसे करते हैं, अभी हम नहीं लगा रहे, अभी हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि अभी आपको तरबूज की खेती अभी नहीं करना है। आपको डायरेक्ट अभी खेतों में ना लगा, आपको घाटा हो सकता है, इसलिए हम आपको बता रहे थे 20 जनवरी के बाद इसकी आप खेती करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और अभी कर रहे हो तो प्रो ट्रे में इसको तैयार करें। प्रो ट्रे जैसे हमारे पीछे आप देख सकते हो कि हम अभी इसमें प्रो ट्रे, हमारा जो नर्सरी आप देखोगे नेट बनी हुई है, हम इसमें अभी शिमला मिर्च है, मिर्च की नर्सरी हम इसमें तैयार कर रहे हैं। तो इसके बारे में हमने वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हो। ऐसी बहुत सी जानकारी है किसान भाइयों जो हम आपको बताते रहेंगे, आप जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। द स्मार्ट एग्रीकल्चर को आप सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।